ओम शांति। 23 मार्च। आज बाबा ने आते ही गुड मॉर्निंग की और कहा तुम्हारी तो मॉर्निंग भी गुड है, डे भी गुड है, नाइट भी गुड है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन कलयुगी मनुष्यों की कुछ भी गुड नहीं है और रात तो सबसे बैड है, क्योंकि सभी विषय विकारों में गोते खाते रहते हैं। अब मैंने तुम्हें आकर राजयोग सिखाया है। मैं तुम्हारे सम्मुख प्रैक्टिकल में इस तन में बैठा हूँ। देखो भगवान बोल रहे हैं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तुम परमधाम से आए थे, वहां मुझे याद करो। अब तुम हो गए हो योग योगेश्वर, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर भी बन रहे हो, मेरे से संपूर्ण ज्ञान ले रहे हो, और सतयुग में तुम ही राज राजेश्वर भी बनेंगे। मैं आया हूँ, मैं कौन हूँ ये लोग नहीं जानते। शिवरात्रि मनाते हैं, मुझे बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सत्संग होते रहते हैं, लेकिन सत्संग में केवल गुरु पंडित लोग कथाएं सुनाते हैं। बुद्धि योग भिन्न भिन्न देवी देवताओं से लगवाते हैं। भाई श्री कृष्ण से योग लगाओ, देवी से लगाओ, लेकिन उससे तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होते। जब तक तुम अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमधाम में मुझ निराकार से योग युक्त नहीं होते, तुम पावन नहीं बन सकते, तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। तो मैं तुम्हें अब सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। बहुत बाबा एक लहर में ले चल रहे हैं। मैं सभी वेदों को, शास्त्रों को, संपूर्ण भक्ति को जानता हूँ। तुम मुझे याद करते आए, तो मैं तुम्हें इन सब का सार समझा रहा हूँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये बात गुरु लोग भी कहते रहते हैं। वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। हद का वैराग्य है उनका, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। अर्थात घर गृहस्थ में रहते, संसार में रहते तुम्हें बेहद का, सारी दुनिया का वैराग्य लाना है। तो अब तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, तो भक्ति से वैराग्य हो गया है। क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद भक्ति की जरूरत नहीं रहती। तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। मैं कौन हूँ? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ, परमधाम में रहने वाला हूँ। मैं ही एक भगवान हूँ। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। मैंने इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म रचा था। वो तुम्हारा धर्म तुमको बहुत सुख देने वाला था। धीरे धीरे पतन हुआ, तुमने 84 जन्म लिए और तुम जमीन पर आ गए हो। ताकत नहीं रही। यही हाल सन्यासियों का भी हुआ। शुरू में सब सतो प्रधान थे, जंगलों में रहते थे, अब तो जंगल ही नहीं रहे। सब शहरों में आ गए, पवित्र भी नहीं रहे, तो उनमें भी ताकत नहीं रही। मैं तुम्हारी अब सच्ची कमाई करा रहा हूँ। उन सत्संगों में तुम्हारी कमाई नहीं होती। सत्य एक बाप है, उसका संग अब तुम्हें मिला है और तुम्हारी कमाई हो रही है। मैंने इस ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया है। ये तुम्हारी बड़ी माँ हो गई। फिर छोटी माँ सरस्वती, जिसका बहुत गायन है। तुम मात पिता के बच्चे हो। लोग तो भगवान को गॉड फादर कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, उससे कुछ मजा नहीं आता। अब वो तुम्हारा माता पिता है, तुम उसकी फैमिली हो गई। वो तुम्हें वर्षा दे रहा है तो तुम्हें बहुत आनंद आता है। समीप आ गए हैं भगवान के, तो आनंद ही आनंद है जीवन में। तो बाबा सिखा रहे हैं, मैं देखो प्रैक्टिकल में इस तन में बैठा हूँ, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम्हारी पालना कर रहा हूँ, तुम्हें प्यार दे रहा हूँ। तुम प्रैक्टिकल में आकर मेरे बच्चे बने हो, मेरे सम्मुख आ गए हो। अब तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो तुम्हें बहुत रेस्पेक्ट से पास होना है, जिसको पास विद ऑनर कहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बहुत रेस्पेक्ट से पास हुए हैं। जिनको रजई मिलती है वो पास विद ऑनर होते हैं। तो तुम्हें मैं ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ,
अब तुम पांडव हो। तुम सल्वेशन आर्मी भी हो। तुम सबकी नैया को सैल्वेज करते हो। कलयुग में तमो प्रधान हो गए हैं, सतयुग में सतो प्रधान थे। तुम इस नैया को तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया में ले जाते हो। तुम सच्चे पांडव हो। वहां तो दिखा दिया कौरव और पांडव दोनों ही भाई भाई थे, दोनों को ही राजाई नहीं इस समय। अब तुम राजयोग से राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम पांडवों के साथ हूं मैं भगवान। बहुत अच्छी नशे की बात कह रहे हैं। इसलिए विजय तुम्हारी ही होगी। तुम्हें संपूर्ण निश्चय रखना है। बाबा आया हुआ है, हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। हम परम धाम के वासी थे, हर चीज में निश्चय। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब विनाश सामने खड़ा है। ये सब निश्चय होना चाहिए। लेकिन किसी बच्चे में 100% निश्चय है, किसी में 80, किसी में 50 और किसी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि माया पावरफुल है, सामने खड़ी है, निश्चय होने नहीं देती। अगर बाबा में संपूर्ण निश्चय हो तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान हो, जो बाबा कह रहे हैं उसको सच्चे मन से फॉलो किया जाए। तो कई बच्चों में निश्चय और संशय का खेल चलता रहता है। निश्चय करते हैं, फिर बुरे संग में आ जाते हैं, सुनी सुनाई बातों में आ जाते हैं, तो संशय करने लगते हैं, फिर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। ये है माया, इसको ही बाबा कहते हैं। ये माया भी बहुत प्रबल है। तो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर बने हो। बाबा तुम्हें घर का रास्ता बताने आए हैं, तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। परमात्मा कौन, आत्मा कौन, वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, या परमात्मा ही सब जगह है। अज्ञान चारों ओर फैल गया है, इसलिए सभी लोग इस अज्ञान अंधकार में भटक गए हैं। भटकते भटकते तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाबा आया है तुम्हें इस माया पर जीत प्राप्त कराने। और बार बार कहते हैं बच्चे, आत्माभिमानी हो जाओ और बुद्धि योग मेरे से लगाओ, तो तुम इस माया को जीत सकोगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी और तुम्हें सच्ची राजाई, सतयुग की राजाई मिल जाएगी। वरदान बहुत सुंदर प्रैक्टिकल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति द्वारा माया जीत, जगत जीत, विजयी बनो। तो माया के छोटे छोटे रूप आते हैं हमें अनुभवी बनाने के लिए, हमें पावरफुल बनाने के लिए। हमें घबराना नहीं है, माया ये क्यों आ गई, माया बार बार तंग करती है, नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति में रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे, जगत जीत और विजय रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, हर आत्मा का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सदा सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना रखो। तो आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। माया कमजोर है, उसका बार बार नहीं सोचेंगे, अपनी इस स्मृति में रहेंगे और परम धाम से सर्वशक्तिवान की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। ओम शांति।